ओके। आज का भी वही पुराना चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसी में एक टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा है। आईआईटी और नीट हमेशा क्वेश्चन दिया करते हैं। जैसे नीट में अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे, यानी इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग इसी में रख रहे हैं, जिसमें स्लाइड कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर, स्लाइड कैलिपर्स है, स्क्रू गेज और स्पायरोमीटर है। जिसमें पिछले बार भी नीट ने इस पर स्लाइड कैलिपर से किया था और इस साल भी उन्होंने स्लाइड कैलिपर से ही किया है। हाँ, टॉपिक सही है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 11 का टॉपिक है। ओके, यहाँ पर है एक शब्द है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कम से कम माप। लिस्ट काउंट का मतलब कम से कम माप। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम जितना कम से कम माप सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कहलाती है। ओके, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय corresponding instrument without eye estimation is called least count of that instrument। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम कम से कम कितना माप सकते हैं, यह वैल्यू ही उस इंस्ट्रूमेंट की क्या है, लिस्ट काउंट है। यहाँ पर एक शब्द है प्रिसिशन, ये भी नीट इसमें एनसीईआरटी में है। प्रिसिशन एक्चुअली प्रिसिशन डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लिस्ट काउंट के ऊपर। आज जितनी लिस्ट काउंट कम होगी वह वैल्यू उतना ही मोर प्रिसाइज होगी। ओके, तो लिस्ट काउंट ध्यान रखेंगे। प्रिसिशन डिपेंड्स अपॉन ये प्रिसिशन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन a measurement. If list count is small, then measurement will be more precise। इस पर अभी तक न तो नीट क्वेश्चन किया है न ही आईआईटी किया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। यानी जिसकी लिस्ट काउंट कम होगी, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन बना ले, 3 इंस्ट्रूमेंट ले ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है फॉर मीटर स्केल। आप जानते हैं कि मीटर स्केल के द्वारा सबसे कम हम 1 मिलीमीटर माप सकते हैं। ये एक खाना जो है वो 1 मिलीमीटर है, जिसको हम 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओके, तो फिर एक बार देख सकते हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम सबसे कम कितना माप सकते हैं, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट कहेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट। करस्पॉन्डिंग इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे आपको लेंथ निकालना है तो उसके लिए मीटर है, मीटर स्केल है। विदाउट आई एस्टिमेशन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन ऑफ ए मेजरमेंट depends upon the list count of the measurement used in of the instrument used in measurement. If list count is small, then measurement will be more precise, हो सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है फॉर मीटर स्केल, लिस्ट काउंट हुआ करती है कितनी, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो हो सकता है इस नेचर का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा बना सकता है एग्जामिनर, अगर चाहे तो बना सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस एफओ लिस्ट काउंट, एफओ list count of an instrument A is 0.1 centimeter, comma
List count of an instrument. B is 0.01 centimeter, and least count of an instrument C. C is 0.001 centimeter. 0.001 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि ए की लिस्ट काउंट ये है, बी की लिस्ट काउंट ये है और सी की लिस्ट काउंट ये है। तो सबसे कम लिस्ट काउंट है किसकी? सी की है। देन measurement by instrument C will be more precise. ओके, तो इस नेचर का अभी तक कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं है, लेकिन बाई चांस कर दे कि ए की लिस्ट काउंट ये है, आप बी की लिस्ट काउंट ये है और सी की लिस्ट काउंट ये है, और आप अभी कह चुके हो लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड है जिसकी लिस्ट काउंट कम होगी वह मोस्ट प्रिसाइज होगा। तो आप देख रहे हो कि सी की लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसलिए इसको हम लोग मोर प्रिसाइज कह रहे हैं। ओके, बाई चांस कर दे, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब आप एक हेडिंग दे सकते हो स्लाइड कैलिपर्स। पिछले साल भी नीट ने इसी पर किया है और इस साल भी नीट ने इसी पर किया है, स्लाइड कैलिपर्स। स्लाइड कैलिपर्स और इसी को कहा करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिएगा, क्योंकि 2025 और 2024 आपको क्वेश्चन दे चुका है। 2025 में आईटी का रिपीटिशन था और 25 में भी आईटी का रिपीटिशन है, केवल नंबर्स वो लोग चेंज कर देते हैं। स्लाइड कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स। तो एक सेंटेंस यहां पर कह दो कि इट कंसिस्ट ऑफ two scales. ओके, टू स्केल, जिसमें सबसे पहली स्केल है मैन स्केल है, जिसको शॉर्ट में हम MS कह सकते हैं, मेन स्केल है। ध्यान रखेंगे, इट इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, यानी इसका हर एक भाग 1 मिलीमीटर है। इट इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर है। और सेकंड जो स्केल है वो है वर्नियर स्केल, जिसको शॉर्ट में हम VSS। ये एक्चुअली स्केल मेन स्केल पर क्या करती है? स्लाइड करती है। इट स्लाइड्स ऑन मेन स्केल। ये मेन स्केल पर क्या करती है? स्लाइड करती है। तो फिर एक बार कह दो कि इसके पास 2 स्केल्स हैं। एक को आप मेन स्केल कहा करते हैं, जो कि कैलिब्रेटेड है, ग्रेजुएटेड है, किसमें? मिलीमीटर में। इसका हर एक भाग 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल ये स्लाइड करती है किस पर? मेन स्केल पर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बातचीत करें, फिर एक बार देख लीजिएगा। वर्नियर स्केल और मेन स्केल, लिस्ट काउंट।
a list account, a list count, list count, okay, a list count. ध्यान दीजिएगा कि अगर लिस्ट काउंट की बात होती है तो कहा जाता है कि डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मेन स्केल के एक भाग का मान और 1 ईयर स्केल के एक भाग का मान, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लिस्ट काउंट। ओके, तो अगर चाहें तो आप एक इसको शॉर्ट में हम सिंपली एलसी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ the difference of the difference of the value of one division of main scale and the value of one division of a vernier scale is called a least count of vernier calipers. फिर एक बार देख सकते हो, याद करो कि the difference of the value of one division of main scale and the value of one division of vernier scale, यानी मेन स्केल और के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लिस्ट काउंट है। दैट इज लिस्ट काउंट ये बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ one division of vernier scale. Value of one division of main scale, यानी मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? लिस्ट अकाउंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैंने आपसे कहा if n divisions of vernier scale are coincide with m divisions of main scale, then the value of one division of vernier scale will be equal to m by n into value of one division of main scale। अगर इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ तो ये हो जाएगा, इसलिए लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 माइनस m बाई n और इंटू वैल्यू ऑफ
वन डिवीजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल, याद रखना। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मैन स्केल। जनरली, ओके, जनरली होता क्या है, जनरली m इक्वल टू हुआ करता है 9 और n इक्वल टू हुआ करता है 10, और ये तो आप अभी कह चुके हो पॉइंट 1 सेंटीमीटर है, इसे लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/10, और मेन स्केल के एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर है, ये बराबर हो जाएगा 0.1/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, जो कि बराबर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप, कुछ नहीं रहा, डेफिनेशन जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अगर डेफिनेशन याद है तो 2024 का क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। 2024 का क्वेश्चन नीट, इन्होंने लिस्ट काउंट पूछे थे, लिस्ट काउंट पूछी थी, ठीक ना। इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल, इन्होंने कहा एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि इन ए वर्नियर कैलिपर्स in a vernier calipers, in a vernier calipers, n plus 1 are divisions of a vernier scale are coincide with the n divisions of मैन स्केल। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि वर्नियर के n+1 डिवीजन, वर्नियर के n+1 डिवीजन कोइंसाइड करते हैं किससे, n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल। इफ one division one division of man scale, if one division of man scale, जिसको इन्होंने शॉर्ट में कहा था MSD, if one division of man scale is 0.1 millimeter, 0.1 millimeter, then the least count, in a centimeter, of vernier calipers, will आपने ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं कहा इन्होंने, आराम से आप कह सकते हो। अगर डेफिनेशन आपको मालूम है, ये 2024 का क्वेश्चन आपके लिए है, आप केवल फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, आपको आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपने हिंट में कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि लिस्ट काउंट,
लीस्ट काउंट ये बराबर हुआ करती है 1 माइनस m बाई n, 1 माइनस m बाई n, और इंटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। ये आपको मालूम है, सिंस कर देते हैं, सिंस। इसलिए लीस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 1 माइनस m डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, और यहां पर कह रहे हो कि n डिविजन्स ऑफ मैन स्केल, तो यहां रखोगे n, और बाई हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1, और इंटू मैन स्केल के एक भाग का मान 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है। ये बराबर हो जाएगा, इसको हम इसके साथ करते हैं, एलसीएम में 1 n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n, और इंटू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ये इससे कट जाएगा और बराबर हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ये 2024 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आसानी से बनने वाला है। यानी एन, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला पर एकदम पैनी नजर रखो कि 1 माइनस m बाई n, यानी n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ m डिविजन्स ऑफ मैन स्केल। तो यहाँ कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल के n प्लस 1 डिवीजन मैन स्केल के n डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, तो मैन स्केल की जगह आपको n रखना है और वर्नियर स्केल की जगह आपको n प्लस 1 रखना है। और ये उन्होंने कहा 1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, चूंकि उन्होंने कहा है कि आंसर किस में चाहिए, उनको सेंटीमीटर में चाहिए। ओके, कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद एक बात और इसमें समझने की है, जो कि यूज कर दिए हैं, इसी साल यूज कर दिए, एक शब्द है यहाँ पर जीरो एरर, जीरो एरर, एक्चुअली होता क्या है कि इसमें दो जबड़े होते हैं, अगर दोनों जबड़े एक दूसरे कांटेक्ट में हैं और वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो इंस्ट्रूमेंट के पास जीरो एरर हुआ करती है। ओके, तो अगर चाहें तो आप एक शब्द कैसे, एक लाइन कह सकते हैं, if zero of a vernier scale does not coincides, if zero of vernier scale does not coincides with the zero of main scale, zero of main scale, when both JAWS, when both are just in contact, then instrument has a zero error,
ध्यान दीजिएगा, उसमें दो जबड़े होते हैं। अगर दोनों जबड़े कांटेक्ट में हैं, उस समय अगर वर्नियर स्केल का जीरो नहीं कोइंसाइड करता है किससे, मेन स्केल के जीरो से, तो इंस्ट्रूमेंट के पास एरर है। और ये एरर दो प्रकार की होती है। ये एरर दो प्रकार की होती है। एक को कहा करते हैं पॉजिटिव एरर, एक को कहा करते हैं पॉजिटिव एरर, एक को कहा करते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर पहली एरर है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर अब क्या है कि अगर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड में है, किसके, जीरो ऑफ मेन स्केल के, अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में है किसके, मेन स्केल के जीरो से, यानी इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies, if zero of vernier scale lies to the right of to the right of zero of main scale when both जबड़े are just in contact, then error will be positive, and its correction will be a negative, जैसे अगर फिगर बाई चांस से आपको दे दे, जैसे ये मान लेते हैं मेन स्केल है, इसका जीरो यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, इस तरह से है। और यहाँ पर मान लेते सपोज कीजिए कि ये जीरो है किसका, वर्नियर का है, इस तरह से जीरो है, वर्नियर का है, ऐसे है, ओके। और ये इसके सीध में है, आ गया, इसके सीध में आ गया किसके, आप फिर सीध में आ गया, कोई भी 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ लाइन वर्नियर की किसी भी स्केल के सीध में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर बराबर हो जाएगी, आप पॉजिटिव एरर बराबर हो जाएगी 5 इंटू लिस्ट काउंट, 5 इंटू लिस्ट काउंट, जो भी इसका नंबर, मतलब जो लाइन है वो किसी भी लाइन से कोइंसाइड कर जाए, मतलब जस्ट सीध में आ जाए, उसका जो नंबर होगा वही पॉजिटिव एरर होगी, ओके। तो 5 है। इसी तरह का सेकंड जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। एक जीरो वर्नियर लाइज टू दी राइट की जगह अब लेफ्ट कर दो, ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल व्हेन बोथ शॉर्ट्स आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट, देन एरर विल बी नेगेटिव, and its correction will be a positive. इसका करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ ठीक यही बात है, जैसे सपोज ये जीरो जो है ये यहाँ था, ये ऐसे था, यहाँ पर जीरो है, ये जीरो है ना, 1 2 3 और 4, ये 4 लाइंस इसके कांटेक्ट में है, मतलब जस्ट कोइंसाइड कर रही है ये 4th लाइन, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव एरर है वो 4 हो जाएगी, नेगेटिव एरर
अब 4 हो जाएगी और इसमें हम गुना करेंगे किसका, लिस्ट काउंट का गुना करेंगे। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि अगर जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट लाई करता है तो ऐसी एरर को हम लोग नेगेटिव कहेंगे और इसका करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन जो लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से कोइंसाइड कर जाए वही वर्नियर स्केल की वही लिस्ट वही क्या होगी, जीरो एरर होगी। जैसे यहाँ पर फोर्थ लाइन अब मेन स्केल की एक लाइन के सीड में है, इसलिए इसका जो जीरो एरर है वो 4 हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगा और उसमें हम लिस्ट काउंट का क्या करते हैं, गुना करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो होता क्या है, मेजरमेंट में जैसे हम सपोज कि हमारे पास ये कलम है और इसी का हम डायमीटर निकालना चाह रहे हैं, तो इसका डायमीटर निकालने के लिए हमको रीडिंग लेनी होगी। तो यहाँ जो मेजरमेंट होगा तो सब मेजरमेंट होगा जिसका भी लेंथ का हो मेजरमेंट, ये बराबर होगा। सबसे पहली रीडिंग आपको मेन स्केल रीडिंग लेनी होगी, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, और फिर जो लाइन वर्नियर स्केल की किसी भी लाइन के एकदम सीध में है वो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, और ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस जीरो। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव कर देगा इसको, यानी पॉजिटिव एरर है तो घट जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आप देख रहे हो, और अगर नेगेटिव एरर है तो वो आप पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में हम आपसे कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन इसी साल का है, नीट 25 का है, 2025 का है। ओके, इन्होंने कहा है कि कंसीडर the diameter of a spherical object is measured with the help of vernier calipers. ध्यान दीजिएगा, यानी स्फेरिकल बॉडी के डायमीटर को हम निकालना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। Suppose it's a 10 vernier scale डिवीजन, इसको उन्होंने शॉर्ट में भी कहा था V डॉट S डॉट D डॉट, इन्होंने कहा था V डॉट एस डी आर इक्वल टू इट्स 9 मैन स्केल डिवीजन। इसको भी इन्होंने कैपिटल ई लिखा है और इसके बाद इन्होंने कहा M डॉट S डॉट डी, the least division of
main scale, least division of main scale is 0.1 centimeter. The least division of main scale is 0.1 centimeter, 0.1 centimeter, 0.1 centimeter. Okay? The एंड, ऐसे कर दो एंड, तो दोबारा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, एंड द जीरो ऑफ, and the zero of vernier scale, is at x equal to 0.1 centimeter, 0.1 centimeter, when both JAWS are closed. अब यहां पर कह रहे हैं if the main scale reading for diameter is m equal to 5 centimeter, and number of coinciding vernier divisions is 8. Then the measured diameter after zero correction is इस तरह का नहीं करना चाहिए। कारण है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, आप विद्यार्थियों को पढ़ने में ही काफी समय लगेगा। आप देख रहे हो कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसकी जरूरत नहीं थी। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स are equal to its 9 main scale divisions. The least division of main scale is 0.1 centimeter and the zero of vernier scale is at इतना। यही एक्चुअली क्या है, जीरो एरर है, यही जीरो एरर है। इसी को आप क्या कह सकते हो, जीरो एरर कह सकते हो। और इसके बाद कह रहे हैं when the main scale reading is for diameter is m equal to 5। पता नहीं m क्यों लिखा है इन्होंने, m S लिखना चाहिए, मेन स्केल लिखना चाहिए, लेकिन m केवल लिखा 5 सेंटीमीटर। एंड नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिविजन्स इज 8। द मेजर्ड डायमीटर आफ्टर जीरो करेक्शन इज। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रही, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ध्यान दीजिएगा। ये हम हटाते हैं, ये आपके लिए, ये जो मैं हटा रहा हूँ ये एक्चुअली लिस्ट काउंट है। जो अभी मैंने कहा वो 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग रख सकते हो 5 सेंटीमीटर और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आप देख रहे हो 8 है, 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। और माइनस ये पॉजिटिव एरर है तो हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो फिर निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगा
0.08 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 5.08 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। ये मेन स्केल रीडिंग हो गई और ये वर्नियर स्केल रीडिंग हुई। इसमें से घटा दो, तो घटाने पर 5.08 में से 0.1 घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ये बराबर हो जाएगा 4.98 सेंटीमीटर। ओके, तो काफ़ी इजी है, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि क्या है। पिछली बार भी क्वेश्चन आपको मिला था, इस बार भी क्वेश्चन आपको मिला है, आईआईटी में भी क्वेश्चन देता है, हो सकता है फिर 26 में भी दे दे, तो इस फॉर्मूला पर ध्यान में रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के स्थान पर स्लाइड देखेंगे, स्क्रू गेज देख लेंगे। हो सकता है कि 2026 में उस पर क्वेश्चन आ जाए। ओके, थैंक यू।